एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते करते उनका एक शिष्य गुस्से में आकर बोला, जो भी बोला उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगा। महात्मा बुद्ध को बुरा भला कहने लगा कि तुम तो लोगों को बहका रहे हो, तुम लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, तुम लोगों को उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो, हमारे घर में तुम्हारी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। महात्मा बुद्ध से इस तरह से कहता रहा, बहुत देर तक वो कहता रहा। महात्मा बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। उनके सभी शिष्य ये देखकर कि महात्मा बुद्ध कुछ बोल नहीं रहे इसे बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि आखिर ऐसी क्या बात है, इस व्यक्ति से ऐसा क्यों डर रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं जो इससे कुछ कह ही नहीं रहे हैं। कुछ देर शोर मचाने के बाद वह व्यक्ति वापस चला गया। उसके बाद उनमें से एक शिष्य उठा और बोला, महाराज एक बात तो बताइए, हमारी एक शंका का समाधान कीजिए। महात्मा बुद्ध बोले, वत्स बोलिए वत्स, क्या बात है। उन्होंने कहा, वह व्यक्ति इतना बदतमीज तरह से आपसे बात कर रहा था, आपको गाली गलौज कर रहा था, आपको बुरा भला कह रहा था, लेकिन आपने उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। महात्मा बुद्ध ने कहा, चलिए मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। ये बताओ कि यदि तुम्हें कोई व्यक्ति एक सेब दे और तुम उस सेब को लेने से इनकार कर दो, तब क्या होगा। तब वो चेला बोला, उनका वत्स, उनका जो था, वह बोला कि महाराज वो तो फिर उसी के पास रह जाएगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे जैसे आपको कोई वस्तु दे और आप उस वस्तु को ग्रहण ना करें, तब वह वस्तु उसी के पास रह जाती है, ठीक वैसे ही जब वह व्यक्ति मुझे गाली दे रहा था, मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहा था, मेरे साथ बदतमीजी से बोल रहा था, तब मैंने उसको स्वीकार नहीं किया और जो शब्द उसके थे उसके पास वापस लौट गए। उनका ये शब्द सुनकर उनके भक्त बहुत ही आह्लादित हो गए, बहुत प्रसन्न हुए कि भाई वाह, बहुत अच्छी बात कही है। यदि हमें कोई व्यक्ति बुरा भला कह रहा है, हमारे साथ कुविचार प्रस्तुत कर रहा है, तो हमें उसके उन विचारों को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, हमें स्वीकार ही नहीं करना है। जब हम उसके गलत बातों को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसकी बातें उसके पास वापस चली जाएंगी। जब आपने सुना होगा, आपस में जब दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं, या आप दोनों बच्चे ही लड़ जाएं, आप में से कोई दो बच्चे लड़ जाएं, आप एक को गाली देंगे तो दूसरा आपको गाली देगा। गालियां तो दोनों को मिलेंगी या किसी एक को मिलेगी। जब दोनों को गालियां मिलेंगी, जुबान भी दोनों की गंदी होगी, व्यवहार भी दोनों का परिवर्तित होगा, मन भी दोनों का भ्रमित होगा। और जब ये सब चीजें होंगी तो उससे आपका शरीर भी प्रभावित होगा। शरीर प्रभावित होने का तात्पर्य है कि आपके मन में कुविचार आएंगे। आप उसके बाद भी, जब वो समय निकल जाएगा, उसके बाद भी आप उसके बारे में सोचते रहेंगे कि उसने मुझे ऐसा कहा, मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, उसने मुझे ये कहा, मैं उसको ये कहूँगा, उसने मेरे साथ गाली दी, मैं उसे ये गाली दूंगा आपकी बात। तो इस तरह से आपका समय बहुत अधिक नष्ट हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा कहे गए इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि सामने वाला हमें बुरा भला कह रहा है तो हमें उसकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने अंदर धनात्मक ऊर्जा का संचार करना चाहिए।